जय माता दी। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माँ चंद्रघंटा का नाम दो शब्दों को मिलकर बना है। चंद्र जिसका अर्थ है चंद्रमा और घंटा जिसका अर्थ है घंटी। देवी का नाम उनके माथे पर रखी गई घंटी के आकार के आधे चंद्रमा से लिया गया है। उन्हें देवी चंद्रखंड के रूप में भी जाना जाता है। देवी दुर्गा का यह तीसरा रूप उनकी पूजा करने वालों को शक्ति और वीरता प्रदान करता है और माना जाता है कि उनके सभी दुख दूर हो जाते हैं। भले ही देवी चंद्रखंड देवी पार्वती का अधिक मजबूत रूप है। ऐसा माना जाता है कि वह केवल तभी प्रकट होती हैं जब किसी मुद्दे पर उग्र होती हैं, नहीं तो वह शांत स्वभाव की ही होती हैं। देवी पार्वती के विवाहित संस्करण को देवी चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है। देवी चंद्रघंटा की पूजा करने से उपासकों को शक्ति, शांति और वीरता की अनुभूति होती है। देवी चंद्रघंटा सिंह की सवारी करती हैं और उनका शरीर सोने की तरह चमकीला होता है। उनकी 10 भुजाएं हैं, जहां 4 बाईं भुजाओं में एक त्रिशूल, तलवार और एक कमंडल है, जबकि 5वीं भुजा एक मुद्रा बनाती है। दाहिनी ओर अन्य 4 भुजाओं में कमल, तीर, धनुष और एक जपमाला है। अस्त्र शस्त्रों के साथ देवी दुर्गा का यह रूप युद्ध के समय प्रकट होता है। देवी दुर्गा ने देवी चंद्रघंटा का यह रूप असुरों को हराने और दुनिया के नकारात्मक प्रभाव को खत्म करने के लिए लिया था। असुरों को हराकर देवी दुर्गा ने असुरों की निरंतर यातना से देवताओं को राहत दी। देवी चंद्रघंटा को देवी पार्वती के विवाहित रूप में भी जाना जाता है। जैसे ही देवी पार्वती का भगवान शिव से विवाह हुआ, उन्होंने अपने माथे पर चंद्रमा रखा और देवी चंद्रघंटा के रूप में जानी गई। जैसा कि वह शेर की सवारी करती हैं, माना जाता है कि उन्होंने युद्ध के लिए आक्रामक रूप ले लिया है। वह अपने बाहों में कमल, हथियार और कमंडल लिए हुए हैं। माता चंद्रघंटा की पूजा करते समय लोग आमतौर पर अपने सभी डर से छुटकारा पा लेते हैं और ताकत की भावना में वृद्धि का अनुभव करते हैं। उनके पास कई हथियारों के साथ 10 भुजाएं हैं, जो देवी पार्वती के चरम संस्करण का प्रतिनिधित्व करती हैं। शेर की सवारी करते हुए वह हमेशा युद्ध के मैदान में प्रवेश करने के लिए तैयार रहती हैं। तंत्र साधना के अनुसार देवी चंद्रघंटा का यह रूप मणिपुर चक्र को जागृत करता है। देवी चंद्रघंटा ग्रह से दुष्टों का सफाया करने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। जो लोग चंद्रघंटा माँ की पूजा करते हैं, उन लोगों को उनकी कुंडली में मंगल ग्रह के दोषों से छुटकारा मिल जाता है। इसलिए हमेशा नवरात्रि के तीसरे दिन देवी चंद्रघंटा की पूजा करनी चाहिए। उचित विधि से देवी की पूजा करने से व्यक्ति के पापों का नाश होता है। देवी चंद्रघंटा के आशीर्वाद से विवाहित जोड़े ऐश्वर्य और समृद्धि के साथ एक सुखी वैवाहिक जीवन जीते हैं। जैसे जैसे विवाहित जोड़े उनकी पूजा करते हैं, वह अपने वैवाहिक जीवन में आने वाली कई समस्याओं का समाधान आसानी से कर सकते हैं। देवी चंद्रघंटा परिवार की रक्षक हैं। वह शुक्र ग्रह से जुड़ी हुई हैं। यदि आपकी कुंडली में शुक्र किसी भी तरह से प्रभावित है, तब देवी चंद्रघंटा की पूजा करने से मदद मिल सकती है। तीसरे नवरात्र का बहुत महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इस शुभ दिन पर देवियों के देवता की पूजा की जाती है। यह सच है कि देवी की घंटी की आवाज़ अत्याचारियों और राक्षसों को डराती है। देवी के आशीर्वाद से उपासकों को अक्सर अलौकिक वस्तुओं की प्राप्ति होती है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार देवी चंद्रघंटा की पूजा करने से शांति और विनम्रता के साथ साथ निर्भयता और साहस की शक्ति भक्तों में पैदा होती है। अब मैं आपको माँ चंद्रघंटा की कथा बताता हूँ। जब भगवान शिव ने देवी पार्वती से कहा कि वह किसी से विवाह नहीं करना चाहते हैं, तब वह नाराज हो गईं। देवी पार्वती को इस तरह देखकर भगवान शिव भावनात्मक रूप से आहत हुए। इसलिए वह देवी पार्वती से विवाह करने के लिए बारात के साथ भगवान हिमवान के घर गए। बारात में कई प्रकार की जीवित प्रजातियां, देव, भूत और अघोरी शामिल थे। अपने दरवाजे पर बारात को देखकर देवी पार्वती की मां डर के मारे बेहोश हो गईं। देवी पार्वती तब अपने परिवार को शांत करने की कोशिश कर रही थीं।
इसके बाद उन्होंने देवी चंद्रघंटा के रूप में भगवान शिव के दर्शन किए। उन्होंने शिव को दूल्हे के रूप में घर में प्रवेश करने के लिए विनम्रता से मनाने की कोशिश की। भगवान शिव ने उनकी बात मान ली और खुद को कई प्रकार के गहनों से सुसज्जित किया। महिषासुर नाम के एक असुर ने स्वर्गलोक पर आक्रमण किया। उसने स्वर्गलोक पर सफलतापूर्वक शासन करने के लिए भगवान इंद्र को हराया। युद्ध के मैदान में हार के बाद देवता स्वर्गलोक से भगवान की मदद लेने के लिए त्रिदेव के पास गए। उन्होंने त्रिदेव को महिषासुर के बारे में बताया कि वह स्वर्गलोक पर शासन करने के लिए भगवान इंद्र, सूर्य, वायु, अन्य लोगों को हरा चुका है। वह स्वर्गलोक में अन्य भगवानों पर अत्याचार कर रहा है। पूरी स्थिति सुनकर त्रिदेव क्रोधित हो गए और जैसे ही उन्होंने अपना क्रोध व्यक्त किया, उनके मुंह से तीव्र ऊर्जा निकल गई। यह ऊर्जा सभी 10 दिशाओं में फैल गई। तभी सबके सामने उस ऊर्जा ने एक देवी रूप धारण किया। भगवान शिव ने अपना त्रिशूल देवी को दिया और भगवान विष्णु ने उन्हें चक्र दिया। अन्य भगवान भी देवी को अपने सभी हथियार प्रदान करने के लिए एकत्र हुए। भगवान इंद्र ने देवी को अपना चंद्रमा और घंटी भेंट की। भगवान सूर्य ने अपनी ऊर्जा और तलवार दी। अंत में उन्हें सवारी करने के लिए एक शेर भी दिया गया। सभी हथियारों और शक्ति के साथ देवी चंद्रघंटा महिषासुर के साथ युद्ध करने के लिए रवाना हुई। चूंकि देवी का चेहरा बहुत सारी ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता था, महिषासुर देखकर डर गया था। फिर उसने अपने असुरों को देवी पर हमला करने का आदेश दिया। देवी दुर्गा को हराने के लिए सभी असुर युद्ध के मैदान में थे। कुछ ही समय में देवी दुर्गा ने उनमें से प्रत्येक पर विजय प्राप्त कर ली। फिर उन्होंने महिषासुर का वध किया और सभी भगवान और देवताओं को उसके कब्जे से मुक्त कर दिया और स्वर्गलोक उन्हें वापस कर दिया। अब आप देवी चंद्रघंटा पूजा की प्रक्रिया सुनिए। सूर्योदय से पूर्व स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। फिर एक आसन पर स्वच्छ कपड़ा बिछाकर देवी की मूर्ति को स्थापित करना चाहिए और उस स्थान को पवित्र गंगा जल से साफ करना चाहिए। देवी को अर्पित की जाने वाली पूजा के लिए आवश्यक सामग्री में कपड़े, एक सौभाग्य धागा, चंदन, सिंदूर, हल्दी, गहने, रोली, दूर्वा, फूल, सुगंधित अगरबत्ती, दिया, फल, नैवेद्य और पान शामिल हैं। फिर आपको मंत्र पिंडज प्रवारूढ़ चंडकोपास्त्र केरयुतः दोहराने की आवश्यकता है। इस चंद्रघंटा मंत्र को दोहराते हुए देवी को फूल चढ़ाएं और अनुष्ठान करें। दुर्गा सप्तशती के मंत्र का जाप करें और उनकी कथा सुनें। दिए से देवी की आरती करें। इस दिन दूध से बनी मिठाई देवी चंद्रघंटा को कुछ सेब और गुड़ के साथ भेंट करें। देवी के हर रूप को एक अलग प्रकार का प्रसाद चढ़ाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि प्रसाद देवी के प्रति आपकी भक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। देवी चंद्रघंटा को हमेशा दूध से बनी मिठाइयों से ही भोग लगाना चाहिए। इसे देवी को अर्पित करने के बाद स्वयं खाएं और दूसरों को भी अर्पित करें। ऐसा माना जाता है कि देवी को यह प्रसाद चढ़ाने से आपके सभी दुखों का अंत हो जाएगा। मंत्र ओम देवी चंद्रघंटाये नमः। पूजा मंत्र पिंडज प्रवरारूढ़ चंडकोपास्त्र कैर्युतः प्रसादम तनुते मह्यं चंद्रघंटेति विश्रुतः। या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ध्यान मंत्र वंदे वांछित लाभाय चंदार्धकृत शेखरां सिंहारूढ़ा चंद्रघंटा यशस्विनीं मणिपुर स्थितां तृतीये दुर्गा त्रिनेत्रां खड्ग गदा त्रिशूल चापशर पद्म कमंडलु माला वराभीतकरां पटांबर परिधानां मृदुहास्या नाना अलंकार भूषितां वंजीरहार केयूर किंकिणी रत्न कुंडल मंडितां प्रफुल्ल वंदना विवाधारा कांत कपोलां तुगम कुचां कमनीयां लावण्यां क्षीणकटी नितंबिनीं आपदुद्धारणी त्वमहि आद्या शक्ति शुभपरां
अणिमादिसिद्धिदात्री चंद्रघंटे प्रणम्यहं। चंद्रमुखी इष्टदात्री इष्टं मंत्रस्वरूपिणी। धनदात्री आनंददात्री चंद्रघंटे प्रणम्यहं। नानारूप धारिणी इच्छामयी ऐश्वर्यदायिनी। सौभाग्य आरोग्यदायिनी चंद्रघंटे प्रणम्यहं। देवी चंद्रघंटा की पूजा हमेशा पीले वस्त्र पहनकर करनी चाहिए। इसका कारण अपनी सवारी के लिए देवी का प्रेम है सिंह, जो पीले रंग का होता है। नवरात्रि में ये गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए। तुलसी के पत्ते ना चढ़ाएं। माँ चंद्रघंटा की किसी भी छवि में शेर की दहाड़ नहीं होनी चाहिए। देवी को दूर्वा ना चढ़ाएं। ज्वार की बुआई करें और घर में अखंड ज्योति हो तब तक घर को खाली ना छोड़ें। देवी के प्रत्येक चित्र या मूर्ति के बाईं ओर एक दिया रखें। ज्वार को देवी के चित्र या मूर्ति के दाईं ओर रखें। पूजा हमेशा आसन पर बैठकर करें। आसन जूट या ऊन का होना चाहिए। नवरात्रि का व्रत करते समय हमेशा इन बातों का ध्यान रखें। नवरात्रि में पूरे 9 दिनों तक व्रत रखने पर कभी भी अपनी दाढ़ी, मूछ या बाल नहीं कटवाना चाहिए, लेकिन एक बच्चे का सिर मुड़वाने के लिए नवरात्रि एक शुभ समय है। नवरात्रि में नाखून नहीं काटने चाहिए। अगर आप नवरात्रि में कलश, जागरण या अखंड ज्योति लगा रहे हैं तब घर को खाली न छोड़ें। नवरात्रि के दौरान प्याज, लहसुन या मांसाहारी भोजन का सेवन ना करें। अगर आपने नवरात्रि का व्रत रखा है तब काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। नवरात्रि में चमड़े से बनी किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जैसे चमड़े के जूते, बैग या बेल्ट। अगर कोई नवरात्रि का व्रत कर रहा है तब उसे कभी भी नींबू नहीं काटना चाहिए। जब किसी ने नवरात्रि का व्रत रखा हो तो नमक के दानों का सेवन नहीं करें। उसे केवल एक प्रकार का आटा, समारी चावल, शाहबलूत आटा, साबूदाना, सेंधा नमक, फल, आलू, मेवा और मूंगफली का सेवन करना चाहिए। विष्णु पुराण के अनुसार दिन में सोने, तंबाकू का सेवन और शारीरिक संबंध बनाने से व्रत का फल नहीं मिलता। जय माता दी, जय जय श्री राम। दोस्तों, यदि आप लोगों को माता चंद्रघंटा की पूजा, उनकी कथा के बारे में दी गई जानकारी इस चैनल पर अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को नवरात्रि में अपने अनेक मित्रों तक, संबंधियों तक जरूर शेयर कीजिएगा। जय जय श्री राम, जय माता दी।